रविशंकर जी के पास जाएंगे, उनके साथ जुड़े हुए रविशंकर जी बैठा, उसको बोलिए पिड़ुकिया नहीं बोलते हैं, पिड़किया बोलते हैं। हाँ, ही मस्ट प्रोनाउंस इट करेक्टली। अरे आपको करेक्ट, ये तो ओरिजिनल बिहारी है सर, इसी का करेक्ट भाई। मंत्री जी ने आपको करेक्ट ही कर दिया हैं? वो आप ही को बता रहे, आप देखिए, आप तो मुझे लगा ऑथेंटिक है, वो तो आप ही पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए कुछ नहीं होता सर, ऑब्वियसली बट हिज फूड इज टेस्टी। यू मे करेक्ट हिज डिक्शन बट हिज फूड इज क्वाइट टेस्टी। यस, क्या भिजवाए? राहुल जी, मुझे खाजा भिजवा दीजिए, मैं खा लूंगा, लेकिन बिहार की आपकी यात्रा और लिट्टी का स्वाद चखने के बाद आपके ऊपर बिहारी जो कलेवर चढ़ा है, तो आपका अभिनंदन है। और आज के रिजल्ट के बाद जो बिहारी लोग कर सकते हैं, तो कम से कम हमारे बिहारियों पर तो आपको आज प्राउड होना चाहिए। हाँ, उन पर गौरव होना चाहिए। जिस तरह से वो जात की सीमाओं से ऊपर उठ जाते हैं। टुडे इज अ ग्रेट डे फॉर पीपल ऑफ माय स्टेट। द वे दे हैव वोटेड, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम. So this is not just a normal victory, because even in areas which are dominated by Muslims and Yadavs, or in hardcore Muslim constituencies as well, you've got the NDA candidates doing well. This is a wave of a kind which was only seen last in 2010. Nothing else before or after compares. You know, I would like to tell you, Rahul Kanwal, that you please don't contextualize this result by comparing with other elections. This is a vote, positive vote for hope and trust. This is a vote by people who have seen delivery on the ground. And therefore, cutting across the traditional concept of incumbency or anti-incumbency, people have reposed their trust that this is the route we have to take for the further development of Bihar. And for that to happen, we have to trust the Prime Minister Narendra Modi ji, the way he has taken guarantee for development of Bihar, and his work on roads, on airport, on Vande Bharat. All they have seen. You have been traveling to my state many times, and you have seen the sadak gadde mein ki gadde mein sadak. You have seen those years. Today that is something of past. People come for Chhat function, all driving away by car from Mumbai to Patna. That we know for sure. Padmaja has a question for you. Padmaja. Second thing is the poor people. Ji, Ravi Shankar ji, I just wanted to ask you about, Padmaja, go ahead. the infighting that has happened. I was just looking at some of the seats, including places like Rajapakar. Do you think that this actually also did in the Mahagathbandhan? Places like Rajapakar, 2-3 other seats where there were friendly fights, all of them, the JDU or you have managed to take a lead. Was that a critical mistake made by the Mahagathbandhan, this whole idea of a friendly fight? The friendly fight was just one aspect of it. See our campaign and see their campaign. In every meeting of Prime Minister Narendra. और एक और बड़ी खबर आ गई, तेजस्वी यादव आरजेडी के सुप्रीमो नेता 585 वोट से आगे हो गए हैं। 2 बार हो चुका है आगे पीछे, लेकिन फिलहाल 585 वोट से तेजस्वी यादव आगे निकले। आरजेडी का ये मेरे ख्याल से बहुत ही खराब प्रदर्शन है, और 5-6 सीटें अगर कम हो जाएं तो वो 2010 वाले परफॉर्मेंस से पहुंच जाएंगे, जब तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा आरजेडी का। महज 30 सीटों पे आगे चल रहे हैं। अच्छा, ये जो तेजस्वी यादव फिर आगे हो गए हैं, फिर पीछे हो गए हैं, फिर ये आगे नहीं माना जाना जी। 585 है, एक बॉक्स खुला और चीजें पलट गई। अभी देखिए आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। वहाँ तेज प्रताप तो 5वें-6ठे नंबर पर हैं। हाँ, वो पहले फर्स्ट 3 में भी नहीं है। अब आज उन्होंने कहा भी चैतन्य के चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस पर हैं। लालू जी के दोनों बालक पीछे चल रहे हैं अभी। वहां से तेज प्रताप भी और इधर से। अब हम तय कर लीजिए, आप बालक बोलेंगे कि आप नेता बोलेंगे? कभी आप बालक बोलेंगे, लालू जी के बालक बोल रहे हैं। अगर 5 सीटें और कम हुई तो एलओपी भी नहीं मिलेगा आरजेडी को। देखिए 30 पर है, 25 चाहिए होती है। ये बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन आरजेडी के लिए हो गई है, जो दावे कर रही थी कि हम सरकार बना रहे हैं। और देखिए एग्जिट पोल्स ने भी ऐसी खराब स्थिति नहीं दिखाई थी इनके लिए। तो ये शायद वो बार बार ये कह रहे थे कि एग्जिट पोल से बेहतर प्रदर्शन होगा, लेकिन यहाँ तो एग्जिट पोल से नेगेटिव चला गया। मतलब आरजेडी के लिए 30 सीटें, ये हुआ क्या है? ये मतलब नीतीश वेव की वजह से आरजेडी की सीटें इतनी कम हो गई है, या फिर आरजेडी के वादों पर भी भरोसा नहीं किया? वादों पर भरोसा था, और ऐसा लगा था कि जैसे आरजेडी ने पहले से ही मन बना लिया था कि ये परिणाम होने वाला है।
जिस तरह से हथियार डाल करके बैठ गए थे कैंपेन नहीं, वो 31 वाली बात आप बार बार बताते हैं, जिस दिन बारिश हुई पटना में और नीतीश कुमार गए। नीतीश कुमार ने 5 रोड शो किए जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, वो निकल नहीं पा रहे हैं अपने घर से। उन्होंने 5 रोड शो किए उस बारिश के बीच में, और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था, तो वो बाय रोड भी नहीं गए। ठीक है, अरविंद निषाद जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जेडीयू प्रवक्ता हैं। अरविंद जी, बहुत बधाई आपको दे दूं, 80 सीटों पर जेडीयू, 81 पर 199 अब नंबर हो गया आपका, जो स्क्रीन पर है। 200 टच करने वाले हैं आप, 200, ये तो स्वीप है। 225 अच्छा, अभी और चाहिए आपको? हाँ, 225 फिर से नीतीश। ये हमारी पार्टी और गठबंधन का नारा था, 225 फिर से नीतीश, जिसको बिहार की जनता ने सफलीभूत किया है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों से बिहार के लिए काम किया है, उस पर बिहार की 14 करोड़ जनता ने अपना मुहर लगाया है। इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं सो करते हैं, सिर्फ काम में अरविंद जी, काम तो उन्होंने यही काम वो 2020 में भी कर रहे थे ना, लेकिन सीटें आई थी 43। इस बार जो बम्पर सीट आई है और जो एनडीए की बम्पर सीट आई है, इसके लिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो 10,000 भी बहुत अहमियत रखते हैं जो खाते में गए। नहीं, पिछली बार तो चिराग पासवान ने बहुत वो भी खेल बिगाड़ा, बिल्कुल खेल बिगाड़ दिया था पूरी तरीके से, है ना? इस बार निषाद जी गए थे मिलने, इसीलिए। देखिए ऐसा है कि पिछली बार भी 2020 में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए ने चुनाव लड़ा था और पूर्ण बहुमत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए को मिला था। इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को कहा कि हम 20 वर्षों के दरमियान हमने जो काम किया है, उस काम के आधार पर अब बिहार को विकसित राज्य बनना है, और विकसित राज्य बनने के लिए हमको अपना जनादेश दीजिए, विकसित राज्य बनाने के लिए हमको अपना नेता चुनिए, हमको अपना मुख्यमंत्री बनाइए। जनता ने आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और भरोसा और विश्वास के ऊपर जिताते हुए, इनके बात पर अपना वोट लगाते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता ने। अरविंद जी, मैं आता हूं, एक बार ये अपडेट कर दे दर्शकों को। 199 का फिगर एनडीए छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट डबल सेंचुरी पे अब ये आंकड़ा पहुंचने वाला है। 243 कुल सीटें हैं, 199 पर एनडीए आगे चल रहा है। बीजेपी जिसमें 90 पर है, जेडीयू 81 पर है, और चिराग पासवान की पार्टी 21 पर आगे चल रही है। अरविंद निषाद, मेरा आपसे रिएक्शन इसी पर चाहिए। ये जो चिराग पासवान इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी पार्टी इतना बढ़िया करी, 29 में से 21 पर आगे चल रही है। जमीन पे ये शिकायतें आ रही थी कि शायद जेडीयू और एलजेपी के लोग आपस में सामंजस्य नहीं है, पर ये नतीजे तो कुछ और ही कह रहे हैं। देखिए सुमित भाई, एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रही थी। एनडीए समय रहते हुए अपने सीटों का निर्धारण कर लिया था। एनडीए पूरे चुनाव प्रचार के दरमियान एकजुटता के साथ और नेताओं के कॉम्बिनेशन के साथ हम जनता के बीच में गए। हमारे गठबंधन में कहीं से कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं था। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में अंतिम समय पर उनका सीटों का निर्धारण भी नहीं हो पाया। वे 243 के जगह पर लगभग 256 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे। उनके गठबंधन के बीच में इस बात की लड़ाई थी कि सीएम और डिप्टी सीएम का फेस कौन होगा। वो जो फ्रेंडली फाइट थी, वो दरअसल सुसाइडल फाइट थी, वो नतीजों में दिख भी रहा है। 38 सीटों पर ही आगे चल रहा है महागठबंधन, 29 हो गई। और जितनी सीटों पर वो कथित तौर पर फ्रेंडली फाइट कर रहे थे, वो अधिकतर मेरे ख्याल से 10 या 9 या 10 पर जो मैंने लास्ट देखा था, आपका गठबंधन जीत रहा। वो दोनों आपस में कट मरे, लड़ मरे। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अब ये समझाइए, 9 सीट का अंतर दिखाई दे रहा है। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है, और बीजेपी लगातार बीते 5 चुनावों से मजबूत हो रही है बिहार में। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ऐसे में क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी को अब लीड लेनी चाहिए इस गठबंधन को चलाने में? अब मौका आ गया है कि बीजेपी अपना नेतृत्व आगे लेकर आए। बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है बिहार में। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 2.5 दशक से बिहार एनडीए का नेतृत्व कर रहे हैं, और इस बार के चुनाव में भी बिहार एनडीए आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, और चुनाव लड़ने के उपरांत आदरणीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने जनता से अपना जनादेश मांगा था, और जनता ने भी आदरणीय नीतीश कुमार जी के नाम, काम और उनके चेहरे के आधार पर इतना बड़ा माइंडेड दिया है।
और हमारी पार्टी का तो स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। अरविंद जी, आप लोग का आकलन क्या है? क्या फैक्टर रहा जो ये बम्पर सीट आई? क्या वो जंगल राज वाली छवि काम कर गई कि उनको वोट लाओगे, वापस जंगल राज आएगा? नीतीश जी जाने वाले हैं, फेयरवेल आखिरी चुनाव है, वो सिंपैथी मिल गया, वो 10,000 रुपया काम कर गया? आपका अपना आकलन क्या है? क्या सबसे ज्यादा फैक्टर काम कर गया? देखिए, मेरा अपना आकलन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों के दरमियान जो काम किया है, चाहे वो आधारभूत संरचनाओं का विकास का मामला हो, बिहार में अच्छी सड़कों का निर्माण का मामला हो, बिहार की आधी आबादी महिलाओं के विकास का, महिलाओं को आर्थिक स्वरोजगार से जोड़ने का मसला हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोगों का सशक्तिकरण हो, महिलाओं का सशक्तिकरण हो, ये तमाम ऐसे अरविंद जी, विषय हैं जो जिन बात विषयों को देखिए, लेकर के ये नीतीश बात कुमार भी जी एक ने काम हकीकत किया है। है।